दोस्तों, झारखंड में राजनीतिक भूचाल के बाद आसान नहीं हेमंत सोरेन की राह, बढ़ रही है मुश्किलें। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व को 2024 के चुनाव के करीब आते ही बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा आंतरिक मुद्दे और बाहरी दबावों से जूझ रही है, जिससे उसके भविष्य पर सवाल उठ रहे। और कोल्हान, जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ कहा जाता है, जहां पर 2019 के चुनाव में 14 में से 11 सीटें हासिल की गई थी, अब यहाँ माहौल अनिश्चित लग रहा। और कोल्हान में जहां कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की मजबूत स्थिति थी, अब समर्थन में कमी देखी जा रही है। इस क्षेत्र के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह चुनावी नतीजों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाजपा यहाँ पर अपनी पैठ बना रही है, जिससे हेमंत सोरेन की सत्ता बरकरार रखने की बेचैनी और भी बढ़ गई है। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रभाव कम हो रहा और इससे पार्टी के भीतर हलचल बढ़ गई है, क्योंकि पार्टी खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए जूझ रही है। हेमंत सोरेन का प्रशासन विकास परियोजनाओं और शासन रणनीतियों सहित विभिन्न मुद्दों से निपटने के लिए जांच के दायरे में है। आलोचकों का तर्क है कि उनके प्रयास बहुत कम और बहुत देर से शुरू किए गए। लोगों से जुड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई आपके द्वारा आपकी सरकार कार्यक्रम पहले भी कटघरे में खड़ी है, क्योंकि यह प्रभावी नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को लंबे समय से एक परिवार नियंत्रित संगठन के रूप में देखा जाता रहा, जिसके मुखिया हेमंत सोरेन है और शिबू सोरेन के परिवार ही इस पार्टी को चलाते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी प्रमुख नहीं बन सकता। हालांकि इससे पार्टी के भीतर एकता बनाए रखने में मदद मिलती है, लेकिन इससे चुनौतियां भी पैदा हुई। आलोचकों का तर्क है कि इस तरह की संरचना पार्टी के भीतर व्यापक भागीदारी और नवाचार को सीमित करती है। कुछ खास तबके में लोकप्रिय होने के बावजूद हेमंत सोरेन को निर्णायक नहीं होने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। उनकी नेतृत्व शैली को सक्रिय के बजाय प्रतिक्रियावादी माना जाता है, जिससे झारखंड को सतत विकास की ओर ले जाने की उनकी क्षमता पर भी संदेह उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज़ को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें।